विनीत आर्या का नाम इसलिए मैंने लिया कि वही मास्टरमाइंड है। और अभी मेन मास्टरमाइंड जब बाहर है तो कैसे कहा जा सकता है कि ये पूरी तरीके से पारदर्शी और पूरी तरीके से ये सुरक्षित रही एग्जाम। कार्ड बटेंगे छात्रों के और बड़ी सारी सुविधाएं देने की बात योगी सरकार कर रही है कि आना जाना फ्री होगा, बच्चों को सुविधाएं दी जाए, एक्स्ट्रा बसें चलाई जा रही हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये सब फिर मैं कहना चाहूंगा, सामने उपचुनाव, इसलिए उपचुनाव घोषणा नहीं किया ना इन्होंने। ये 2 स्टेट के साथ उपचुनाव इसलिए नहीं कराया कि ये पूरा एग्जाम कराएंगे, जनता फिर नौजवानों को बेवकूफ बनाएंगे और फिर अब देखिएगा क्या स्थिति होगी कि अब जितने भी एग्जाम हुए सब लीक हो गए। अब लीक की क्या स्थिति बनेगी आप समझ सकते हैं। और जो मेन इसका जो कल्पिट है, जो मेन इसका सूत्रधार है, वो आदमी मेन आदमी है कौन? विनीत आर्या। विनीत आर्या है। विनीत आर्या पूरी तरीके से वो बाहर निकल चुका है। जब तक मेन आदमी को नहीं पकड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि ये चीजें कहीं न कहीं एक संदेह के घेरे में रहेगी, क्योंकि वो व्यक्ति विदेश चला गया, विदेश भाग गया, संदेह के घेरे में रहेगा। निश्चित तौर से इसलिए मैंने कहा ना, विनीत आर्या का नाम इसलिए मैंने लिया कि वही मास्टरमाइंड है। उसको एसटीएफ बुलाती रह गई, कई उसको समन जारी हुए पर वो आज तक नहीं आया, विदेश भाग गया। और वो मोदी जी के बहुत खास लोगों में से है उसका भाई। तो मुझे लगता है कि ये भी संदेह के घेरे में है और निश्चित तौर से मुझे लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं चीजें बहुत कहीं ना कहीं इसमें लोगों का एक संदेह है और लोगों के मन में भाव है कि ये भी कहीं ना कहीं चीजें केवल, और उपचुनाव है, उपचुनाव के लिए ही ये बहुत बड़े संख्या में नौजवानों को फिर पर्चा भराएंगे, फिर परेशान करेंगे, फिर अब देखिएगा केवल उपचुनाव में वोट लेने के लिए ये भ्रमित किया जा रहा है। लीक नहीं होगा इसको लेकर के कुछ आश्वस्त लग रहा है? कह रहा हूं कि विनीत आर्या है बाहर ना, लीक हो सकता है। अरे वो मास्टरमाइंड है, बाहर भगा हुआ है, उसको पकड़ के पहले ले आए। जो मास्टरमाइंड बाहर है वो बिहार में भी उसने ऐसे कांड कर चुका है। वो वहां से ब्लैकलिस्टेड उसकी कंपनी हुई, फिर उसने दूसरी कंपनी बनाई यूपी के अंदर, फिर उसने एग्जाम कराए, फिर वो भाग गया विदेश। और अभी मेन मास्टरमाइंड जब बाहर है तो कैसे कहा जा सकता है कि ये पूरी तरीके से पारदर्शी और पूरी तरीके से ये सुरक्षित रही एग्जाम। ये मैं निश्चित तौर से चौकस व्यवस्था की बात, कोई इतना भी चौकस व्यवस्था कर लें, जब मेन मास्टरमाइंड जो इसकी जानकार है, जो लोगों से कांटेक्ट है, वो कैसे कर पाएंगे? मुझे लगता है कि ये केवल उपचुनाव के लिए सारा खेल चल रहा है कि 10 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है वो अपनी सीट कैसे बचा लें, पर कुछ भी कर लें, जनता इनसे उब चुकी है। जनता इनको 10 की 10 सीटें पूरी तरीके से हराएगी। केशव मौर्य जी और योगी जी की जो बीच की जो तलखियां चल रही थी, आज वो बड़ा तारीफ की है योगी जी की, योगी जैसा श्रेष्ठ मुख्यमंत्री नहीं है हमारा। देखिए इसके पीछे पूरी तरीके से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सब राजनीतिक फायदा लेने का केवल और केवल ये सब कारण है। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं कि केशव मौर्य जी जो चुनाव हारे, उसमें किसकी भूमिका थी, क्या थी, पूरी तरीके से वो जो है बुरी तरीके से केशव मौर्य उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। चुनाव हारे वहां, और वो लगातार मुख्यमंत्री की, आपको याद होगा कि 5वें तल पर जाकर उन्होंने ऑफिस भी खुलवाया था, फिर ऑफिस बंद हुआ, तमाम चीजें चली हैं। ये केवल और केवल लोकसभा चुनाव का डर है। लोकसभा में जो बुरी तरीके से ये लोग हारे हैं, अभी आप सामने उपचुनाव हो रहा है। ये सब खेल उपचुनाव तक का है। उपचुनाव के लिए कैसे हम सीटें अपनी बचा ले जाएं, कैसे हम जीत लें, ये योगी जी की तारीफ करेंगे, योगी जी इनकी तारीफ करेंगे, फिर देखिएगा विधानसभा के दौरान ये सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी। क्योंकि ये पूरी तरीके से राजनीतिक केवल फायदा लेने के लिए ये केवल एक दूसरे की बड़ाई और प्रशंसा की जा रही है। मौर्य जी योगी जी में कुछ चल रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ ऐसा लग रहा है? ये तो बहुत दिन से चल रहा है, कोई आज का तो मामला है नहीं, ये तो बड़ा पुराना मामला है। और ये मूलतः योगी जी और मौर्य जी की बात नहीं है, ये दिल्ली का सारा खेल चल रहा है। दिल्ली के ये पपेट हैं मौर्य जी, उनके कहने पर, दिल्ली वालों के कहने पर ये सारा निर्णय करते हैं, लेते हैं। और निश्चित तौर से वो लड़ाई दिल्ली और योगी की लड़ाई है। ये विधानसभा उपचुनाव तक सारा मामला ठंडा पड़ा है, फिर देखिएगा बड़ा तेजी इसमें आ जाएगी, क्योंकि 10 सीट हारने जा रहे हैं। बंगाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया है और कल उसकी सुनवाई है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय जो लिया है उस पर उन्होंने अपने स्वतः संज्ञान लिया है। मैं समझता हूं कि उस पर निश्चित तौर से चीजें मजबूती से होंगी और पूरे देश के अंदर ऐसी चीजें चल रही हैं जिसको कि पूरे इसको खुद से स्वयं से बचना चाहिए। देहरादून में आप देख सकते हैं, बस कंडक्टर बच्चियों के साथ क्या गलत काम किस तरीके से करा, गिरफ्तारी होना एक अलग विषय, और इस तरह की मानसिकता बनना मुझे लगता है कि यह पूरी तरीके से गलत भाव है। भाव बदलें, अपने बहन बेटियों की रक्षा करें, यही मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।